आज प्यारे बाप दादा के डायमंड युग के डायमंड हॉल में कौन बैठे? वैसे तो इस डायमंड हॉल में सभी टर्न बाय टर्न बैठते हैं, परंतु आज किनका टर्न है और कौन बैठे? तो बाबा कहते हैं, हम सब बच्चे जानते हैं कि सबसे श्रेष्ठ युग जो है वो है डायमंड युग। ठीक है। बहन जी कह रही थी कि दिल्ली राजधानी, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बाबा बना रहा है, दिल्ली ठिक्कर की दिल्ली बन गई है, इसको ठाकर की दिल्ली बना रहा है। वो सब ठीक है, लेकिन संगम युग पर बाबा ने कौन सा स्थान चुना बताइए? क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ युग है, जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण तो बादशाह है, विश्व महाराजन है, लेकिन जिसको सच्चे पातशाह ने, जिसका इतना बड़ा वैश्विक परिवार है, उसने कौन सा स्थान चुना? राजस्थान चुना। और राजस्थान में भी एक ही पर्वत है बढ़िया, जिसका नाम है आबू पर्वत, आबू अब्बा का घर। इसका नाम ही विचित्र है। दुनिया में कितने भी पर्वतों के नाम होंगे, माउंट आबू जैसा नहीं होगा। तो उस राजस्थान के संगम पर निवासी बहन भाई क्या हो गए? आप सोच सकते हैं कि श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ हो गए, कि जहां भगवान ने खुद आकर के अपनी संगम युगी कैंप लगाया, चाहे दिल्ली को परिवर्तन करना है या सारी दुनिया को करना है, उसमें जिनको सहयोगी बनाया वो आप सब राजस्थान हैं, भगवान के राज्य का स्थान, या यह कहें कि बाबा के दिल पे राज्य करने वालों का जिनको स्थान प्राप्त है, वो सब बहन भाई यहाँ उपस्थित हैं। इस खुशी में कि वाह बाबा तेरी कमाल है। लोग तो हमें जोधपुर जयपुर का समझते हैं, हम कौन है? तो खुशी से जरा जोरदार बाबा को याद करके बाबा तेरा शुक्रिया, ताली बजाइए। अब रह गई बात अति इंद्रिय सुख के झूले की। जो बच्चा होता है, बच्चे को सबसे प्यारी जगह कौन सी होती है बच्चे के लिए? हम सब बच्चे तो थे ना, भले आप बड़े हो गए हों, आपके बच्चे भी हो गए हों, लेकिन बच्चे को सारे विश्व में सबसे प्यारी जगह कौन सी होती है? हाँ? वो होती है माँ बाप की गोद, माँ की गोद। तो माँ की गोद को में जब बच्चा चले जाता है तो उसको और दुनिया का कुछ नहीं चाहिए। आप बच्चे को लोभ देकर कोई खिलौना दे दो तो टेम्परेरी उसका ध्यान खिलौने में चले जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर क्या करेगा? खिलौना फेंक देगा, माँ की गोद में जाकर के चैन आता है। तो दुनिया वाले कहते हैं, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल, जहाँ चैन हो, सुख हो। तो बाबा ने हम सबको पहले पहले क्या किया? वो स्थान जहाँ हमें अति इंद्रिय सुख शुरू होता है हमारा। मुझे अच्छी तरह याद है, हम जब पहले पहले मधुबन में आए थे, हमारा लौकिक परिवार आया था,
जो अलौकिक परिवार बन गया। तो बाबा का हिस्ट्री हॉल था और उसमें बाबा और मम्मा अपनी संदली पर बैठे थे। टर्न बाय टर्न हमारे लौकिक पिता, हमारी लौकिक माता, फिर मेरा टर्न था, मैं बड़ा भाई था, हम बाबा की गोद में गए। तो वो दिन हमें कितने वर्ष हो गए ज्ञान में चलते हुए, लेकिन वो जो घड़ी थी कि हम बाबा की गोद में गए और अपना शरीर भूल गए, सब कुछ भूल गए। जैसे कोई रुई होती है, बिल्कुल हल्की, बड़ी ही सॉफ्ट रुई, उसके अंदर आत्मा पड़ी है, चेतनता पड़ी है। वो जो सीन था अति इंद्रिय सुख का, वो सब कुछ भूल गया। लोक परलोक, शरीर, वातावरण, कहाँ मैं बस। और आपको पता है कि कुछ समय बाद जब बच्चे बाबा की गोद में जाते थे, तो जब उनका टाइम पूरा हो जाता था तो बाबा पीठ पर थपकी लगाते थे कि बेटा अब उठ, दूसरे का टर्न है। तो ऐसे ही मेरी पीठ पर भी थपकी लगाई, तो मैं उठा, लेकिन दूसरी बार मैं दोबारा और जोर से बाबा की गोद में चला गया कि डबल वो सुख मिल जाए, अति इंद्रिय सुख, जो जिंदगी भर याद रहता। तो जिसको जन्म घुट्टी कहते हैं ना, कि किसी बच्चे को जन्म के समय क्या मिला, उसको जब भी मैं याद करता हूँ तो और दुनिया की कोई भी चीज है, हम कहाँ पड़े हैं, क्या है, कुछ नहीं, बस वो सीन जो है वो अतीन्द्रिय सुख का झूला, बाबा की गोद का झूला है। आप सबको भी जिस दिन हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण बने, किसी भी प्रकार से बने, बाबा लौकिक में शरीर में नहीं रहे, लेकिन जब भी बने, वो दिन हमारा, वो घड़ी हमारी, जैसे ज्योतिषी लोग आपकी जन्म पत्री बनाते समय आपका डेट पूछते हैं, टाइम पूछते हैं, तो वो अलौकिक घड़ी से हमारा अति इंद्रिय सुख का जो जन्म है वो शुरू होता है। और उस अति इंद्रिय सुख के जितना हम उसका मजा ले लें, वो हमारे हाथ में है। बीच बीच में क्या होता है, तो बाबा ने कहा हुआ है, हम सबको जन्म मिलते ही हमारा नाम बाबा चेंज कर देता है। हमारे नाम से पहले क्या जोड़ देता है? पद्म श्री नहीं जोड़ता, भारत रत्न नहीं जोड़ता, लेकिन एक नाम जोड़ देता है, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। ये हमारे जन्म घुट्टी का नाम है। जो ही आप अपने उस नाम में आएंगे, मैं ब्रह्मा कुमार और कुमारी हूं, अलौकिक हो जाएंगे। तो लोग क्या कोशिश करते हैं, दुनिया क्या कोशिश करती है, उसको भुला के आपका दूसरा नाम लेती। तो बाबा कहते हैं इससे फर्क पड़ जाता है। वही मैं, जिसको ऐसा अलौकिक अनुभव बाबा ने कराया और उस अनुभव में मैं चलता रहा, एक दिन ऐसा आया, लौकिक रीति से मैं एक ऑफिसर बन गया, बड़ा ऑफिसर। अच्छा, हूँ मैं ब्रह्मा कुमार, सेवा भी कर रहा हूँ, लौकिक अलौकिक दोनों कर रहा हूँ, लेकिन लौकिक में मैं बन गया बड़ा ऑफिसर। अब देखिए फर्क क्या हुआ। मधुबन में पांडव भवन में दादी प्रकाश मणि जी को विदेश जाना था, और उस समय थोड़े ही भाई बहन होते थे, तो शांति स्तंभ के इर्द गिर्द जो बने हुए ना बैठने की जगह, वहां सारे भाई बहन बैठ गए थे और दादी जी को उनसे विदाई लेनी थी टोली देकर। तो आप जानते हैं कि शांति स्तंभ के बाहर हम अपने जूता उतारते हैं,
तो मैं ऑफिसर के रूप में ऑफिसर का ड्रेस पहने हुए जूता उतारा, उसी में जाने वाला था। तो दादी जी ने मुझे कहा टोली की ट्रे पकड़ लो। अचानक मेरे मन में आया, मैं इतना बड़ा ऑफिसर, अब मैं टोली की ट्रे पकड़ूं, कोई और पकड़ ले। ये मेरे मन में आया, मुझे ही पता। एक जोरदार झटका, जैसे किसी को बिजली का करंट लगता है, मुझे लगा बड़े जोर से, और मैंने कठपुतली की तरह वो ट्रे पकड़ ली। और उसके बाद क्या हुआ कि दादी जी एक एक को मिलते गए, और मैं ट्रे पकड़े हुए था, उसमें से दादी जी एक एक को टोली देते गए। बाद में मैंने फर्क देखा कि मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख था। अगर उस दिन मैं वो ट्रे नहीं पकड़ता तो जो मेरा अति इंद्रिय सुख का अनुभव और बढ़ना था वो बंद हो जाता, लौकिकता में आ गया मैं। तो क्या देखा कि ट्रे पकड़ने के बाद जब लास्ट में दादी जी ने मुझे टोली दी, तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई किसी फरिश्ते को कुछ चीज दे रहा है। ना मेरा टोली में ध्यान था कौन सी टोली है क्या है, बस हल्के रूप से। जबकि मेरे लिए प्रसिद्ध था कि लाडले के तौर पे ब्रिज मोहन भाई को 2 टोली देनी है, ये प्रसिद्ध था। अब मैं बड़ा खुश होता था कि जब भी कहीं टोली मिलनी है वो कहते थे इसको 2 दे दो। अब मैं बड़ा खुश होता था कि मुझे 2 टोली मिलती है। उस दिन के बाद मैंने देखा कि दादियां टोली बांटती हैं, उनके बाद उनको तो टोली की इच्छा ही नहीं रहती, बांटकर इतनी खुशी आ जाती है। और मुझे भी फील हुआ कि मुझे तो टोली की इच्छा ही नहीं है, जैसे दूसरों को देने में मेरी टोली आ गई। तो वो मैंने अलौकिकता का अनुभव किया कि हम लौकिक और संगम का मतलब क्या है कि हम लौकिक भी हैं और अलौकिक भी हैं। एक कदम आप रखिए तो आप लौकिक हो जाएंगे, यानी लौकिक में अलौकिक हो जाएंगे, और दूसरे कदम रखिए तो आप अलौकिक में लौकिक हो जाएंगे। अर्थात हम अवतरित भी हो सकते हैं और नीचे से ऊपर जाने का पुरुषार्थ भी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अवतरित मैंने अलौकिक, और अवतरित भूले तो लौकिक। तो फर्क इतना है कि आप जानते हैं कि अवतरित होने में मैं खत्म हो जाता, और मैं से ऊपर जाने में मेहनत लगती है। किसी चीज को नीचे से ऊपर आप कितना भी ताकत से भेजो तो वापस आ जाती है, लेकिन जो ऊपर से नीचे आई हुई है उसको तो पता ही है कि मैंने टेम्परेरीली आना है। तो मैंने ये अनुभव किया है, आप भी इस बात को देखिए। आज की मुरली का ही टाइटल पढ़ लीजिए। आज की मुरली का मुख्य टाइटल क्या था? बाबा कहते हैं कि बच्चों की भक्ति मार्ग की सारी थकान मैं दूर कर देता हूँ। मैं बच्चों को रिफ्रेश करता हूँ। कैसे रिफ्रेश करता हूँ? ज्ञान से। ये ज्ञान है ही हमारा अलौकिक ज्ञान है, दुनिया वालों को तो पल्ले ही नहीं पड़ सकता। इसकी भाषा ही दूसरी है, और कहा जाता है कि सबसे बड़ा धन ज्ञान धन है। मीरा गाती रही जिसको ज्ञान नहीं भी था, ज्ञान रतन धन पायो। हमें तो बाबा इतना ज्ञान देता है जैसे कि हमारे ऊपर ज्ञान लुटाता रहता है। और सचमुच आपको ज्ञान के आधार से आप आत्मा रूप बन जाएं तो आप अलौकिक हैं, ज्ञान को भूल जाएं तो आप लौकिक हैं। फिर लौकिक में अलौकिक कुछ भी करते रहो, स्विच ऑन और स्विच ऑफ। फिर बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे योग लगाते हो और वह भी तुम्हें रिफ्रेश करता है, क्योंकि एक तो हमारा बोझ हटता है पिछला, और दूसरे हमें शक्ति मिलती है। हम अपने आप को समझते हैं जो हम करना चाहें कर सकते हैं। और फिर बाबा कहते हैं तुम्हारे हम कौन से हैं? अगर हम लौकिक को भूल जाएं, जैसे यहाँ भी आते हैं
तो कईयों को दिन भी भूल जाता है। जिस दिन जाना होता है तो सोचते हैं आज कौन सा फ्राइडे है या सैटरडे है, दिन भूल जाता है, सब चीज भूल जाती है। यहाँ बाबा की तपस्या स्थान है, एक इतना बड़ा बाबा के बच्चों का संगठन है। तो बाबा कहते हैं जो संगम का, वास्तव में संगम का जो स्थान है वो कौन सा है? या तो मधुबन है या सूक्ष्म लोक है। क्योंकि हम सब, ये बाबा ने कहा तुम्हारा परमानेंट एड्रेस है माउंट आबू, और मेरी तरफ से तुमको ड्यूटी पर मैंने भेजा हुआ है, यहाँ जाओ या वहां जाओ। लेकिन आप ये नहीं कहते कि मैं जयपुर से माउंट आबू आया हूं, बल्कि मैं माउंट आबू से जयपुर गया। कितना फर्क है। आपने देखा होगा सर्कस में जो झूला झूलते हैं, तो सर्कस में झूला झूलने वालों को बढ़िया किसको गिना जाता है? जो झूलते झूलते एक झूले से जंप लगा के दूसरे झूले में बैठ जाते हैं और झूलने लगते हैं। सब लोग ताली बजाते हैं, खुश होते हैं कि देखो इस झूले में बैठे थे, जंप लगाया, बिना गिरे दूसरे में बैठ गए। और नीचे एक जाला लेके खड़ा रहता है, लेकिन वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि उनको नीचे गिरने का मौका ही नहीं होता, तो एक झूले से दूसरे में चले गए। अर्थात हमें परिस्थिति के परिवर्तन से हमारा अलौकिकता के ऊपर असर नहीं आना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने लौकिक घर में या सेवा केंद्र पर या जो मेरा कमरा है उसमें मुझे चैन की नींद आती है, लेकिन अगर मेरा कमरा बदल दो या मेरे कमरे में किसी नए को डाल दो तो मेरी तो नींद खत्म। वो जाए तब मेरी चैन वापस आए। तो ये अलौकिक अति इंद्रिय सुख तो नहीं हम ले सकते ना। मेरे साथ ऐसे हुआ था, एक बार इंद्रप्रस्थ में हमको एक कमरा मिला, तो दो भाई रह रहे थे। किसी ने मुझे कह दिया कि ज्यादा भाई बहन आ गए हैं और दादी जी तुम्हारे कमरे में एक और बेड डालने वाली है। किसी ने कह दिया। तो शाम को दादी जी आए कमरों में, आके देखने आते थे कि सब ठीक ठाक है। आए तो मेरे मन में तो ये था कि एक कमरे में दादी किसी और को ना डाल दे। बहुत साल पहले की बात है, जब हम नए नए थे। तो मैंने आते ही दादी जी को कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा आप देखिए ना, ये दो कमरे में, दो बेड में सारा कमरा भरा हुआ है, तीसरा बेड रखेंगे तो हम स्नान करने कैसे? दादी चुप रही और दादी ने मुस्कुरा करके पूछा सब ठीक ठाक है, जैसे वो करती थी चली गई। रिजल्ट क्या हुआ कि रात को वहां मैं कोई 15 दिन से रहा हुआ था, और उन दिनों में आपको पता है शीशे के थर्मोस होते थे। तो मेरे साइड की टेबल पर शीशे का थर्मोस रहता था जिसमें मैं पानी रखता था। रात को धड़ाम से आवाज आई और वो थर्मोस गिरकर टूट गया। मैंने सोचा ये थर्मोस 15 दिन से यहीं पड़ा है और कभी टूटा नहीं, तो आज कैसे टूट गया? क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो गया था। अपनी डिस्टर्बेंस के कारण मेरा कोई बाजू वगैरह लग गया और टूट गया। आप देख सकते हैं कि हम अपनी, हालांकि दादी जी ने ना किसी कमरे की बात की ना, और मुझे ये सूचना किसी ने ऐसे दे दी थी। इसलिए हम अपनी अलौकिकता को कायम रखेंगे तो सारा संगम युग, सुबह से शाम तक, रात तक, हर समय हमारे लिए अति इंद्रिय सुख का झूला है। अगर हमने उसमें थोड़ा अपना मिक्स कर दिया तो गड़बड़ है। इसीलिए मैंने देखा कि जो बाबा कहते हैं कि अति इंद्रिय सुख वाला तेरी गोद का झूला है, तो गोद बच्चा ही लेता है, बड़ा व्यक्ति गोद नहीं ले सकता। हम लोग तो बाबा के अलौकिक बच्चे हैं, स्पिरिचुअल चिल्ड्रन हैं। हमारा जन्म भी अलौकिक है। तो मेरे पिताजी भी उसी गोद में बैठे थे, मेरी लौकिक माता भी उसी गोद में बैठी थी। बल्कि मेरे पिताजी ने मुझे बताया बाद में कि थोड़ा सा ना मैं बाबा की गोद में बैठा, मुझे फील हुआ, मैं आर्य समाजी थे वो,
कि आर्य समाज वाले इन चीजों में विश्वास नहीं करते, उनको प्रेम भाव तो होता नहीं, ज्ञान ज्यादा होता। लेकिन वो एडजस्ट हो गए। थोड़ी देर उनको फील हुआ कि मैं ऐसे गोद में गया, लेकिन वो बच्चा बन गए। अगर हम बच्चा हैं तो हमारे लिए बाबा की गोद है, सदा है। और अभी भी गीत बजता है कि तुम्हारा हाथ में मेरा हाथ आ गया। तो हाथ कौन पकड़ता है? आप देखेंगे हाथ बच्चा ही पकड़ता है। बाप उसका हाथ जोर से पकड़ता है कि कहीं मेले में इधर उधर देख के भाग ना जाए। आजकल के तो बच्चे तो होशियार हैं, पहले हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं, फिर अनाउंस कराते हैं कि मेरे पिताजी गुम हो गए हैं। आजकल तो ऐसा ही है ना, आप जानते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? या तो बच्चा हाथ पकड़ता है या कोई फ्रेंड हो, बराबर का हो, उसका हाथ पकड़ के हम खुशी से चलते हैं। तो बाबा भी कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीजें 3 हैं जिसके आधार पर हम अति इंद्रिय सुख का सुख ले सकते हैं, क्योंकि उसका आधार हमारा अशरीरी बनना है। तो वो क्या है? तो बाबा ने बताया हुआ है कि प्योरिटी की पर्सनैलिटी, अर्थात हमारी जो पवित्रता है वो हमारे बॉडी कॉन्शियस से हमें परे रखती है। अच्छा, रियलिटी की रॉयल्टी, क्योंकि हम लोग कई प्रकार के, बाबा कहता है, भगत हैं, कई प्रकार के योगी हैं, कई ड्यूटी समझ के योग लगाते हैं, कई भय से लगाते हैं। अगर योग ना लगाया, कल को कोई रोग आ गया तो बाबा मदद नहीं करेगा, इसलिए योग लगा लो। कई दिखावे के लिए लगाते हैं, कई प्रकार के हैं। किसी की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो योग लगाते हैं। इसलिए बाबा कहता है रियलिटी, कि असली हमारा वो कनेक्शन कैसे रहता है। और तीसरा है संबंध की समीपता। वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बाबा को कहते हैं मेरा तो शिव बाबा एक। अभी हम सबको कहेंगे गीत गाओ, सब गाएंगे मेरा तो शिव बाबा एक, लेकिन जो दूसरी लाइन है उसके बारे में क्या ख्याल है? बाबा कहता है मेरा तो शिव बाबा एक, अगली लाइन क्या है आपको पता है ना? उसको हम गोल कर देते हैं। हम कहते हैं मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरे भी मेरे। अब बताओ तो कैसे होगा? इसलिए बाबा कहता है कि आपका जो, क्योंकि ये सारा चीज जो है अलौकिक बनना, इसके पीछे एक ही शक्ति काम करती है जिसका नाम है प्रेम, स्नेह। आत्मा प्रेम के पेट्रोल पे चलती है, मन भी आपका प्रेम के पेट्रोल पे चलता है। जहां आपका प्रेम होगा, आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा मन को वहां ले जाने के लिए। और ज्यादातर हमारी यात्रा अलौकिक ही होती है, भले हम शरीरधारी हैं। लौकिक दुनिया के शरीरधारी भी अपने जीवन की ज्यादा यात्रा मन से ही करते हैं। ये अलग बात है कि उनको डेस्टिनेशन नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता तो भटकते हैं, लेकिन मन ही भटकता उनका, बुद्धि भटकती है। इसलिए जहां स्नेह होगा, जितना होगा उतना जुड़ा रहेगा। तो बाबा ने हमारे लिए बहुत आसान किया हुआ है कि हमारी हर एक बच्चे की लौकिक जीवन को अलौकिक कर दिया। बाबा ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने घर में रहो, आप अपना बिजनेस करो, आप अपने सेंटर में रहो, आप छोटे सेंटर में रहो, रिट्रीट सेंटर में रहो, माउंट आबू में रहो, बिल्कुल गद्दी पर आके बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है कि आपकी स्नेह की लगन कितनी है। आज सुबह भी बाबा ने ज्वालामुखी योग का जिक्र किया था। तो ऐसी लगन जिसमें और कुछ भी ना दिखे, मेन ये दिखे, बाकी चीज दिखे ही ना, इसी को कहा जाता है अति इंद्रिय सुख। अति इंद्रिय सुख मीन्स वो सुख जिसमें इंद्रियों का कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, ये सुख आपको कहाँ मिल सकता? वो सुख जिसमें इंद्रियों का कोई कनेक्शन नहीं है। क्या वह सुख आपको सतयुग में मिल सकता है? सतयुग में जो देवी देवता सुख भोगते हैं वो इंद्रियों के द्वारा भोगते हैं या इंद्रियों के बगैर? ठीक है,
अच्छा, कलयुग की तो बात ही छोड़ दो। तो इसलिए अति इंद्रिय सुख वो सुख है जो आपको स्थूल शरीर द्वारा नहीं मिल सकता। तो क्या आत्मा बन के मिल सकता है? परम धाम में आत्मा रहती है, तो परम धाम में भी आपको वो सुख नहीं मिल सकता, उसका नाम शांति धाम है। परमात्मा को स्वयं भी परम धाम से नीचे आना पड़ता है, चाहे वो साकार लोक में आए, चाहे वो अव्यक्त लोक में आए। उनको बाबा कहते हैं बाबा हर्षाया, बाबा को भोग लगाया, बाबा ने वासना ली, बाबा बच्चों का पुरुषार्थ दे के ऐसा अनुभव करता है, इस बच्चे की लगन बहुत है। तो कैसे कहता है? तो बाबा को भी अनुभव तब होता है जब बाबा सूक्ष्म शरीरधारी। तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो ही तब सकता है जब हम सूक्ष्म शरीरधारी हो, सीधी बात है। और सूक्ष्म शरीर हमको केवल संगम पर ही मिल सकता है। इस वक्त सारे कल्प में हमको सूक्ष्म शरीर मिल नहीं सकता, इसलिए अति इंद्रिय सुख हो ही नहीं सकता। बाबा कहते कोई कोई द्वापर से लेकर भगत होते हैं जो बहुत ज्यादा नवदा भक्ति करते हैं, अपने आप को बिल्कुल मारने तक तैयार हो जाते हैं। उनको क्षणिक तौर पे मूर्ति के अंदर चेतनता दिखती है, तो अपने आप को भी वो बॉडी लेस फील तो होता है, लेकिन वो एक झलक मात्र है, वो कोई असली नहीं है। अगर मीरा को कृष्ण दिख गए तो असली तो नहीं दिखे ना। इसलिए बाबा कहते हैं असली अति इंद्रिय सुख हम ब्राह्मणों को ही हो सकता है, और हम ब्राह्मणों को ही होता है, और संगम पर ही होता है। और संगम पर जहाँ आप मधुबन बना ले वहां होगा, चाहे आप चल रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, कुछ भी करो, या फिर सूक्ष्म लोक में होगा। अब आप देखिए, इस लोक में किसी को शुगर की बीमारी है, किसी की टांगे नहीं चलती, कोई कुबड़ा होके चल रहा है, हाय हाय कर रहा है। आप सूक्ष्म लोक में पहुंच जाओ, डायबिटीज वाला पहुंच जाए, लंगड़ी टांग वाला पहुंच जाए, झंझट वाला पहुंच जाए, सूक्ष्म लोक में आपके साथ डायबिटीज जाएगी? सूक्ष्म लोक में आपके साथ लंगड़ी टांगे जाएगी? नहीं जाएंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं वहां तुम्हारा फरिश्ता रूप है। अच्छा, सूक्ष्म लोक को छोड़ो, आपको सपना आ गया रात को, ठीक है। अब सपने में आपको अपनी वो हैंडीकैप महसूस होता है? नहीं, सपने में आप भाग भी लेते हैं, उड़ भी लेते हैं। सपने में किसी को हलवा खाना मना है तो 10 मिठाइयां भी खा सकता है, सूक्ष्म लोक में भी खा सकता है, क्योंकि शरीर नहीं है, वासना लेता है। फीलिंग आपको यही आएगी कि मैंने 10 मिठाइयां खाई, लेकिन शरीर के ऊपर बोझ नहीं चढ़ेगा, क्योंकि उसमें अति इंद्रिय सुख है। और बाबा कहते हैं सुख क्या चीज है? सुख तो अति इंद्रिय सुख उस चीज का नाम है जो दुख सुख से ऊपर है। वास्तव में ब्राह्मण की सफलता क्या है? वास्तव में ब्राह्मण का अति इंद्रिय सुख क्या है? सुख में सुख, ये ब्राह्मण का अति इंद्रिय सुख नहीं है। ये तो दुनिया वाले भी सुख में सुखी हो जाएंगे। आज किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दो, खुश हो जाएगा। लेकिन सुख और दुख, बाबा ने डेफिनेशन बताई हुई है कि शिव बाबा सदा ही अति इंद्रिय सुख में रहता है एक प्रकार से, क्योंकि शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, ना वो खाता है, वासना लेता है। और ब्रह्मा बाबा जब तक ना हो वो भी नहीं ले सकता। तो हमें भी, हम आत्मा हैं, हमें अपना सूक्ष्म शरीर रखेंगे तो जिसको कहा जाता है दुख और सुख से न्यारा, हानि और लाभ से ऊपर, जय और पराजय से ऊपर, मान और अपमान से ऊपर, वो आत्मा सदा अति इंद्रिय सुख में रह सकती है। अगर आप सुख में भी फंस गए, अरे वाह मैंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, मेरे प्रोग्राम में इतने लोग आए, चीफ मिनिस्टर आ गया, गवर्नर आ गया, मैंने किया, देखो मैंने कितनी समझदारी की, फलाने को ये किया, तो आप सुख में आ गए ना।
तो फिर आपको दुख से आप बच नहीं सकते। इसलिए दुख और सुख से न्यारा शिव बाबा क्या करता है? शिव बाबा कहता है देखो स्थापना मैं करता हूं, लेकिन मैं सतयुग में भी नहीं आता। कुछ सोच, सबसे ज्यादा हमको सिखाने वाला बुद्धिवानों की बुद्धि शिव बाबा है। तो हम शिव बाबा को अगर फॉलो करना चाहते हैं, फॉलो फादर, तो क्या करें? कि शिव बाबा कहता है मैंने तुमको बता दिया है, अगर तुम सतयुग में भी आ गए तो कलयुग में जरूर आना पड़ेगा। मैं सारी स्थापना कराता हूं, लेकिन खुद नहीं करता हूं, बच्चों से कराता हूं। इसीलिए मेरी पूजा के साथ शालिग्रामों की पूजा होती। क्यों? कि इतना न्यारा है। चलो हम इतना तो नहीं बन सकते, हमारा अपना अपना एक्टर का पार्ट फिक्स है, लेकिन नेक्स्ट टू गॉड तो बन सकते हैं ना। श्री कृष्णा कौन था? लॉर्ड, नेक्स्ट टू गॉड। तो भगवान कहता है कि नेक्स्ट टू गॉड ब्रह्मा बाबा बने। सारे ही ब्राह्मण नेक्स्ट टू गॉड है, नंबर वाइज। तो हम नेक्स्ट टू गॉड का मतलब क्या है? कि हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है। अगर किसी को कहा जाए तूने ये बनना है, तो उसको प्रॉब्लम आती है कि मैंने बीए पास करना है, मैं अभी बीए पास नहीं हूं, तो मेहनत लगेगी। अगर कोई कहे कि तुझे बीए की डिग्री तो है ही, तू तो राजकुमार है, खाली स्कूल में जाके हाजिरी लगवाया कर, तेरी डिग्री तो फिक्स है, तो वो व्यक्ति बड़ा इजी लेता है। तो बाबा ने कहा हुआ है कि आप बच्चे आत्मा सत्य चित्त और आनंद स्वरूप हो कि नहीं? हम आत्मा हैं कि नहीं? पहला लेसन तो हमारा आत्मा है। तो आत्मा का जो गुण है वो आनंद स्वरूप है, ठीक है। अब आनंद जो है अति इंद्रिय सुख को ही कहते हैं, क्योंकि आनंद स्वरूप ऐसा स्वरूप है हमारा जो दुख सुख से ऊपर है, प्रेम घृणा से ऊपर है, हानि लाभ से ऊपर है, जय पराजय से ऊपर है, मान अपमान से ऊपर। आनंद स्वरूप। अगर आप प्रेम का नाम लेंगे कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, तो कहीं घृणा भी जरूर होगी। इतना बेहद का प्रेम जैसे भगवान करता, गॉड इज लव, कि किसी से भी घृणा नहीं करता, वो है बेहद की स्टेज। लेकिन हम क्या करते हैं? 1,00,000 से प्रेम करेंगे, एक से कम प्रेम करेंगे, तो गड़बड़ हो गई ना, प्रेम स्वरूप तो नहीं रहे। जब वो एक सामने आएगा तो हमारे चेहरे की रौनक उतर जाएगी। ये आ गया, कंपटीशन करेंगे, ये मेरे से अच्छा है, मैं इससे अच्छा हूं, ये है वो है। तो बाबा कहता है आनंद का उल्टा नहीं होता, हर चीज का उल्टा होगा। शांति का उल्टा अशांति होगा, सुख का उल्टा दुख होगा, प्रेम का उल्टा घृणा होगा, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं है। इसलिए अगर हम आत्मा अपने आनंद स्वरूप की स्थिति में रहें, उसमें केवल क्या करना होता है? मैं को हटाना, बस। तो बाबा ने हमें सेंटर खोल के दिए, बाबा ने हमें घर में बीके बनाया। बीके का मतलब क्या है? मैं नहीं है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, कहीं भी दुनिया में हैं, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा सब कुछ साधन, संबंध, संपर्क सब बाबा के निमित्त है। हम उसको सरेंडर हैं। अब वो जाने, हम तो क्या होता है? क्योंकि हम बीच में मैं करते हैं, तो दुख आता है तो हमें फील होता है, सुख आता है तो हम उसमें फंस जाते हैं। तब बाबा कहते हैं ये कर्मातीत अवस्था नहीं है। तो हमको इतना मार्जिन है कि सभी बच्चे सारा टाइम संगम पर अति इंद्रिय सुख में रह सकते हैं। और आप सबको अनुभव होगा कि कभी ना कभी हम अति इंद्रिय सुख में रहें। मेरे सामने एक बहन अव्यक्त बाबा के सामने गई और बोली कि बाबा मेरा योग लगता है कि नहीं लगता, मेरा योग आप तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, बाबा से पूछ रही है। तो बाबा मुस्कुरा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्ची तुझे क्या महसूस होता है?
कहती कभी कभी तो महसूस होता कि लगता है। तो बाबा ने कि जैसे कभी कभी महसूस होता है, तुम समझ लो कि उसी अनुभव के आधार पर हर वक्त समझो लगता है। तुम्हारा योग तो तुमने मन में सोचा और मेरे पास पहुंच जाता। बाबा का जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो दूसरी तरह का। आप अपने घर से 10,000 रुपए लेकर चले कि मैं जाके माउंट आबू में देने। अच्छा, आपके कब जमा होंगे? आपके माउंट आबू में आकर जब ईशु बहन को देंगे तब जमा होंगे, या जब आप चले जब जमा हो जाएंगे? क्या ख्याल है? हैं? बीच में मान लो मेरा शरीर ही छूट जाए, मैं आबू पहुंचू ही ना, तो मेरे जमा होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। इसलिए बाबा कहता है अगर तुम ये भी कह दो आज मेरा योग नहीं लगा, तो भी मैं तुम्हारे योग में जमा कर लेता हूं। तो कितनी वंडरफुल बात है कि बाबा तो अकाउंट खोल के बैठा है कि बच्चा कुछ भी बोले मैं उसके अकाउंट में जमा करूं। हम उसको काउंटिंग में काट देते हैं कि शायद नहीं लगा, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो हम अपने आप को कम धन वाला महसूस करते हैं कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं। तब बाबा कहता है कि हर बच्चा मैं ऊपर से कंट्रोल करता हूं, तुम्हारी नैया का खवैया मैं हूं, हम अपनी नैया के खवैया नहीं हैं। कभी भी हम ये कोशिश करें कि हम अपनी नैया के खवैया हैं तो आपको मेहनत बहुत लगेगी, प्राप्ति कम होगी। कभी ऐसी होगी जो अब थक जाए, अरे भाई इतनी मेहनत करी, हम तो थक गए। तो बाबा ने आज क्या कहा, थकने का तो नाम ही नहीं है, क्योंकि मेहनत ही उसको चेंज कर दो तो मोहब्बत बन जाती है, और इधर चेंज कर दो तो मेहनत बन जाती है। वही काम। अब जैसे मान लो आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, थकेगा कौन? थकेगा कौन? आप थकेंगे ना, क्योंकि मैं तो बोलता जाऊंगा, मुझे खुशी हो रही है। तो बाबा ने क्या सिखाया है कि ब्राह्मण को अगर ये समझ ले, पहली बात तो मेरा शब्द हटा दे, दूसरा हर चीज दूसरों के लिए है, तो आपका बढ़ेगा भी और आपको थकावट का तो नाम ही नहीं होगा। तो खुशी होती है देने में। और केवल संगम युग पर आप दे सकते हैं, ये भी खास बात है। आप सतयुग में जाके किसको ज्ञान देंगे? कोई लेगा? कल युग में देंगे वो भी नहीं लेगा, उसका पार्टी नहीं है। सतयुग में देंगे वो भी नहीं लेगा, तो क्या कब दे ले सकते हैं? संगम पर। इसलिए बाबा कहता है देवता सिर्फ संगम में ही बनते हैं, देवलोक में तो बन गए, सतयुग में जो बन गए। तो हमको बाबा ने जड़ में बिठाया। बाबा ने हमको कल्प वृक्ष का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मैं हूं इसका बीज, और आप हैं बच्चे इसकी जड़, और तना भी सतयुग में देवताओं का है, लेकिन जड़ में आप हैं। तो जड़ का क्या काम होता है? बीज से शक्ति लेना और सारे वृक्ष को देना। और केवल बाबा ने यह भी कहा हुआ कि सिर्फ बीज काफी नहीं है, बीज के साथ और भी चीजें चाहिए होती हैं। जैसे आप किसान करता है, धरती को नरम करता है, तो धारण करने वाली धरती चाहिए। अगर सीमेंट के फर्श पर आप बीज रख देंगे वो उगने वाला नहीं है। फिर बाबा कहता है ज्ञान का गंगा जल उसमें डालना है, हर पौधे को पानी चाहिए। फिर बाबा कहता है योग की धूप उसको देनी है, और अटेंशन रखना है कि कोई चिड़िया बिड़िया उसको खा न जाए, तब वो पौधा फैलता है। तो हम लोग जड़ में हैं, हमारा काम ही है। हर मुरली में बाबा कहेगा उड़ते रहो, सिर्फ ये नहीं कहेगा उड़ते रहो, उड़ाते रहो। खुश रहो, खुशी बांटो, ज्ञान को बांटो। तो हमारा बिजनेस ही ऐसा है जिसमें देने से बढ़ता है।
बाबा ने हम बच्चों को वो बिजनेस सिखाया जिसमें देने से बढ़ता है, और दुनिया के जितने बिजनेस है उसमें देने से घटता है, इसलिए लोग डरते हैं। मान लो कोई मुझे कहे गरीबों को कंबल बांट दो, तो क्या होगा? मैं बांट सकता हूं? नहीं। एक बारी मुझे याद है, ओम शांति भवन बन रहा था, तो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन रोक दिया कि माउंट आबू में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, पहाड़ी इलाका है। हमारा ओम शांति भवन बनना थोड़ा सा रहता था, तो मुझे बहनों ने भेजा कि जाओ और सिरोही में जाओ और कलेक्टर से परमिशन लेके आओ। अब मैं और बनारसी भाई डॉक्टर, गर्मियों के दिन थे, उन्होंने कहा डॉक्टर को साथ ले जाओ। गए तो कलेक्टर थे, नाम उनका कलेक्टर, तो मुझे बोले कि ब्रह्मा कुमारियां गरीबों के लिए क्या कर रही हैं? तो मैंने कहा जी गरीबों के लिए करने से आपका भाव क्या है? तो मैंने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला। हमें जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, बचपन में जो संस्कार पड़ जाता है ना, वो संस्कार पक्का होता है। हमारे स्कूल में हमको सिखाया जाता था कि नाखून काट के रखने और रुमाल हमेशा जेब में रखना। आज भी आप देखेंगे मेरे नाखून कटे हुए हैं और ये रुमाल मेरी जेब में है। अच्छा, मैंने निकाला तो मैंने कहा जी कलेक्टर साहब, अगर हमने गरीबों को एक रुमाल भी देना हो, सिर्फ हिंदुस्तान में कितने गरीब हैं, और एक रुमाल एक टाइम देने से वो अमीर होने वाले नहीं हैं, लेकिन क्या आपके ख्याल में ब्रह्मा कुमारियों के पास इतना कपड़ा इतना है जो सबको रुमाल बांटे और उससे भी मिलेगा क्या उनको? अच्छा, फिर मैंने हंसी में कहा आपका नाम कलेक्टर क्यों है? आपका नाम तो डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। हंसने लग गया। तो मैंने कहा आप गवर्नमेंट में हैं, आपको गरीबों को देना चाहिए, अब हमको कह रहे हैं। फिर मैंने वहां की बहन को बुलाया, मेरे साथ ही थी, मैंने कहा बताओ कि हाँ कितने हमारे, वो डिटेल की बात है। तो कहने का भाव ये है, उसने फिर हमें फटाफट परमिशन दे दी कि आप बनाइए अपना स्थान। तो हम लोगों को ड्यूटी बाबा ने ये दी है, तुमको देना है। ज्ञान है, अब ज्ञान आप किसी को देंगे तो आपका ज्ञान घट जाएगा क्या? जैसे हम दीपक जलाते हैं इनॉग्रेशन पर, एक से दूसरा जलाते हैं तो पहले दीपक की लाइट घट जाती है क्या? नहीं। तो ज्ञान ऐसी चीज है जो आप देंगे तो आपका आपके पास रहेगा और बढ़ेगा। अच्छा, योग में आपने किसी को विधि सिखा दी कि बाबा को ऐसे याद करो, तो आपकी विधि क्या कम हो जाएगी? नहीं, वो भी योग लगाएगा। अच्छा, दैवी गुणों की धारणा है, एक गुलाब के फूल को कोई खुशबू ले ले तो गुलाब के फूल की खुशबू घट जाती है क्या? उसमें तो उतनी रहती है। आप गुलाब के बगीचे में जाइए, और सेवा का तो मतलब ही है देना। तो हमारे सारा बिजनेस देने का है, और देने से ही हमारा बढ़ता है। तो बाबा ने कहा मैंने आपको जड़ में रखा हुआ है, अति इंद्रिय सुख मिलेगा ही देने में, बिना दिए आपको नहीं मिलेगा। आपको अधिकार है, आपके पास वो चीज है, परंतु आप देंगे तो मिलेगा। और उसके बीच में बाबा कहता है सिर्फ मैं आती है। अगर हम दिया और मैं कर दिया तो जैसे वो चीज का ना वैल्यू घट के लिमिट में आ जाएगी। मैं को हटा दें, या तो हमारा या बाबा का, और बेहद की दृष्टि रखें, तो हर वक्त हम सोते जागते अति इंद्रिय सुख में रह सकते हैं। लेकिन बाबा कहता है कि आप माया के सबसे पुराने ग्राहक हैं। सबसे पहले माया की दुकान में कौन गया था? द्वापर में क्राइस्ट गया था, मोहम्मद गया था, गुरु नानक गए थे, वैज्ञानिक गए थे, या हम गए थे। तो इतने पुराने ग्राहक को आपके ख्याल में माया आसानी से छोड़ देगी? वो कहेगी मेरा पुराना ग्राहक ही छोड़ गया तो बाकियों का क्या होगा? इसलिए रावण की लंका भी बहुत अट्रैक्टिव गाई गई है। तो आज माया आप देखेंगे इतनी कोशिश करती है कि किसी तरह ब्राह्मण को फंसा लो। अब ब्राह्मण को तो तीसरी आंख है, उसको पता है कि इस दुनिया में कुछ है नहीं, लेकिन वो फिर भी धोखा दे के धूल डाल देती है। आप मुझे बताओ, सतयुग में कोई भी खराब चीज होती है?
जो आंखों को अच्छी ना लगे जैसे बिच्छू है, कानों को अच्छी ना लगे जैसे नॉइज होता है, कोई भी खराब चीज सतयुग में होती है जी? जो कहते हैं नहीं होती है जरा हाथ उठाइए। सतयुग में कोई भी खराब चीज होती है या नहीं होती है? अच्छा ठीक है, अब इसको उल्टा कर लो, कलयुग में कोई अच्छी चीज हो सकती है? हो सकती है? अच्छा, क्या हम ऐसा समझते हैं कि कलयुग में अच्छी चीज नहीं हो सकती, या सोचते हैं सेब खाना बड़ा अच्छा है, इससे हेल्थ बनती है, हाँ? तो इसलिए बाबा कहते हैं ये धोखा है कि अगर सतयुग में खराब चीज नहीं हो सकती तो कलयुग में अच्छी कैसे हो सकती है? और बाबा कहते हैं कलयुग को तो वरदान है कि कलयुग में आप अच्छी चीज होगी भी तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। आपके पास हीरे का नेकलेस है, आप हीरे का नेकलेस पहन के माउंट आबू आओगे या नहीं? घर रख के आओगे। आपके किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है तो उसको साथ में डायबिटीज हो जाएगी कि तू शुगर नहीं खा सकता या तू घी नहीं खा सकता। तो कलयुग में मामला ही ऐसा है। बिजनेसमैन के पास बहुत बड़ी कार होगी, वो उसको यूज नहीं करेगा, टैक्सी में जाएगा कि कोई मेरे को पकड़ लिया या मेरे बेटे को किडनैप कर लिया तो मुसीबत आ जाएगी, या इनकम टैक्स वालों ने देख लिया तो मेरे अकाउंट देखना शुरू कर देंगे। तो ये कलयुग को वरदान है, लेकिन सोने की लंका है। इसलिए बाबा कहते हैं सोने की लंका की जगमग से बचना है। यात्रा मैंने यात्री का मुंह जिधर होता है दूसरी तरफ पीठ हो जाती। हम सब कहते हैं हम यात्री हैं, तो क्या हमारी सचमुच पीठ कलयुग की तरफ है, या हम मुड़ मुड़ के कभी उधर भी देख लेते हैं उधर भी देख लेते हैं? तो जो दो बेड़ी का सवार होता है वो लटक जाता है। इसलिए त्रिशंकु का है, अपने में शंका करना, परिवार में शंका करना, या बाबा के किसी काम में क्वेश्चन करना, तो हम दुविधा में। अपना मुंह यात्रा की तरफ रखें, पीठ इधर रखें, तो आपको अति इंद्रिय सुखी सुख है और कुछ है ही नहीं। ओम शांति।
अंतर का सुख वो पाता है, मौन की भाषा जो समझे। मन सदा मुस्काए उसका, तन से रहे जो दूर, सर्व शक्तियों के बल से रहे वो सदा भरपूर। अपने अंतर सद्गुणों की खान वो भरता जाता है, मौन की भाषा जो समझे। अंतर का सुख वो पाता है, मौन की भाषा जो समझे। जुट जाते हैं